Assalamualaikum dear viewers. बेसिकली इस ट्यूटोरियल के बनाने का मकसद ये था कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में बिगनर्स होती है या न्यूबीज होते हैं, इनको क्रिप्टो करेंसी वेब पॉइंट 3 या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ABCD तक समझ नहीं आती। सो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हम ये ट्यूटोरियल्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सो क्रिप्टो करेंसी वैसे अगर आप इनको स्टडी कर ले एज अ स्कूल वे, सो ये बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है अगर डीप से आप इनको समझोगे। बट मैं कोशिश किया करूँगा कि जितना मुझसे हो सके सिंपल अल्फाज में आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी समझा सकूँ। क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री और क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है और इस फील्ड में क्या आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। या अगर आना चाहिए तो आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, etc etc and etc. So without getting more time wasted, let's get started. सबसे पहले देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली आपकी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है, ठीक है, जिसे क्रिप्टोग्राफिक से सिक्योर किया होता है। सो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को ये नाम क्यों दिया गया था? करेंसी को तो आप लोग पहले से जानते होंगे, ठीक है। करेंसी बहुत सिंपल टर्म है। जब आप बात करते हैं क्रिप्टो को, सो क्रिप्टो वर्ड क्रिप्टोग्राफी से निकाला गया है, ठीक है, जिसका सिंपल मतलब क्या है कि एक प्लेन टेक्स्ट को, एक ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट को किसी साइफर या किसी मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाए ताकि ह्यूमन उसको रीड ना कर सके। इसी तरह उसी टेक्स्ट को, उसी मैसेज को या उसी ट्रांजैक्शन को क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सिक्योर बनाया जाता है। सो क्रिप्टो करेंसी की खासियत ये है कि इनको क्रिप्टोग्राफी की जो एक टूल है उनसे सिक्योर किया गया है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फिएट करेंसी। सो तो ये तो हो गई क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसको आप एक मीडियम के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, एक एक्सचेंज के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। आप इनको गुड एंड सर्विसेज के लिए, जब आप सामान खरीदते हैं बेचते हैं तो इनके एक्सचेंज के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे पहले जमाने में गोल्ड हुआ करता था, फिर पैसे आ गए, इस तरह वर्चुअल करेंसी। पेपर करेंसी की अब इतनी वैल्यू नहीं रही, सो लोग कोशिश कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं। सो डिजिटल वर्ल्ड में आने के लिए आपको डिजिटल करेंसी भी यूज करनी पड़ेगी, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात कर ले, सो हिस्ट्री तकरीबन ये 90 से ये टर्म आ रहा है, ठीक है। बट इनको जो प्रॉपर शेप दी गई ये तकरीबन 2008 एंड 2009, 2008 और 2009 में जब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के एक स्पेसिफिक व्हाइट पेपर आ गई थी, ठीक है, बिटकॉइन की क्रिएशन आ गई थी सतोशी नाकामोटो, जो कि लोग मतलब डॉबियस इसके बारे में कि ये बिटकॉइन का क्रिएटर है और ना भी है, बिकॉज इट इज एनोनिमस। ये बिल्कुल ना एनोनिमस है। उसके बाद हम चलते हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक ब्लॉकचेन के थ्रू काम करती है कि जब कभी आप क्रिप्टो करेंसी को किसी गुड एंड सर्विसेज या किसी एक्सचेंज या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए आप यूज करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के थ्रू ही पास होती है। मतलब ब्लॉकचेन को अगर आप सिंपल अल्फाज में बयान करें, सो ब्लॉकचेन आपकी एक लेजर होती है, आपकी एक बटुआ होती है, पर्स होती है, जहां पर आप ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को आप सेव करते हैं, ठीक है। मतलब एक डिजिटल खाता होता है, जिसे आप दुकान में खाता रखते हैं, उसी तरह आपकी ब्लॉकचेन भी एक खाता होती है जहां पे आप कोशिश करते हैं कि आप अपने जितनी भी रिकॉर्ड है आप उनको वहां पे सेव कर लें। सो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्रिप्टोग्राफी से ही सिक्योर किया गया है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी, जितने भी क्रिप्टो करेंसी उनकी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के थ्रू ही होती है, ठीक है। सो ब्लॉकचेन और कुछ भी नहीं है, सिंपल आपका एक लेजर होता है, खाता होता है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड आप सेव करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं क्या व्हाई शुड वी यूज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को हमें यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। ऐसे आप सब लोगों को पता है कि क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन बिजनेस की तरह एक बहुत ही पॉपुलर और मशहूर बिजनेस बन चुके हैं, जहां पर लोग बहुत ज्यादा पैसे इस फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, इसमें फ्यूचर बहुत ज्यादा है। जैसे हमारी ये जो वर्ल्ड है ये डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, सो क्रिप्टो करेंसी तो हमारे बेसिक
ही स्टेप है जिसको हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। इस तरह इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन भी है कि फास्ट भी है, सेफ भी है और चीप भी है। बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप रहे हैं, एक तो 5 to 10 मिनट्स में आप एक दूसरे को विदाउट रेगुलेटर्स आप इनको अब एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। और बिल्कुल ये पोर्टेबल भी है, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इनकी एक और खासियत भी है कि ये अनट्रेसेबल है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज या एक सेंट्रल अथॉरिटी इसके ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप लोगों को डार्क वेब का पता होगा, तो डार्क वेब पे ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्रिप्टो करेंसी से ही होती है, क्योंकि इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। एंड ट्रांसपेरेंट एंड न्यूट्रल बिल्कुल है। इसके बाद अगर हम बात कर ले डिसेंट्रलाइज, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है कि डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी को लोग इसलिए भी यूज करते हैं कि यार इसके किसी सेंट्रल अथॉरिटी, किसी गवर्नमेंट या किसी बैंक की अथॉरिटी नहीं होती, मतलब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते, डिसेंट्रलाइज होते, सेंट्रलाइज नहीं होते। मतलब आप अपने आप में एक बैंक होते हैं जहाँ जब भी आप चाहे किसी को पैसे सेंड कर सकते हैं, और जब भी आप चाहे आप किसी से पैसे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप रिसीव कर सकते हैं। इसमें आपको न बैंक जाने की जरूरत है और न गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट और डिसेंट्रलाइज है। इसके बाद इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। इनकी फीस बहुत कम होती है, ठीक है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी इस फील्ड में आ रहे हैं। एंड देन अगर आप मूव कर लें ब्लॉकचेन की तरफ, सो ब्लॉकचेन एक पिक्चर है, ठीक है, आप लोगों के सामने। सो ये बहुत ही मतलब आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉकचेन को आप एक डिजिटल खाता, ठीक है, या लेजर की तरह समझ ले कि ये एक खाता होता है, एक रिकॉर्ड सेविंग बुक होती है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को सेव करते हैं। ऑलराइट, अच्छा ठीक है, आपने क्रिप्टो करेंसी को भी समझ लिया, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी आपने जान ली, और सबसे पहले आपने ये भी जान ली क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है और अडॉप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ब्लॉकचेन क्या होती है ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की अच्छा ये चीजें समझने के बाद हमें और क्या करना चाहिए, और अपने कुछ भी नहीं करना है। ज्यादातर आपने डीप में नहीं जाना है, बिकॉज इट विल मेक यू कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। सबसे पहले बिटकॉइन जब आया था 2009 में, सो ये आया था तकरीबन माइनिंग के थ्रू। अच्छा, अक्सर लोगों का ये सवाल भी होगा क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, ठीक है, हाँ ब्लॉकचेन के जरिए तो काम करती है, बट एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, ये क्रिएट कैसे होते हैं। सो आपकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती है ये माइनिंग के थ्रू क्रिएट होती है। अगर आपको माइनिंग का नहीं पता, सो इसके लिए हम एक अलग सा ट्यूटोरियल बना देंगे। माइनिंग के थ्रू क्रिएट होते हैं जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर की एनर्जी को आप ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए आप सर्व करते हैं, तो उस बदले में आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। इसी तरह ये जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स है ये जनरेट होती है, ठीक है, माइनिंग के थ्रू ये जनरेट होते हैं। जैसे सबसे पहले बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन जब आया था सो उन दिनों में इनकी माइनिंग हुआ करती थी प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू, मतलब आपकी कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उनकी ग्राफिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब जाके आप ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, उसके बदले में आपको रिवार्ड मिलते जाएंगे। इसी तरह अब जो मशहूर है गेटस्टार है आपका, और पाई नेटवर्क जो कि बहुत पॉपुलर है, ठीक है, और ये भी माइनिंग के थ्रू आपको मिल रहे हैं। उसके बाद चलते हैं क्या, ठीक है, थियरी तो हमें समझ में आ गई, अब प्रैक्टिकल में हमने क्या करना है। प्रैक्टिकल में सर आपने ये करना है कि ये चीजें, ये क्रिप्टो करेंसी को, और आपने डीप में नहीं जाना है, बस इतना आपने समझना है कि एक इंटरनेशनल बिजनेस है जहाँ पे आपने कॉइन्स को एज अ गुड एंड सर्विसेज आपने खरीदना और बेचना होता है, इस बेसिस पे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस होती है, आपका नुकसान या फायदा होता है। ऑलराइट, उसके बाद हम जाते हैं कि आप ठीक है ये चीजें तो हमने समझ लिया, तो अब हमें ये बता दें कि क्रिप्टो करेंसी कॉइन को हमने कहाँ पे बेचना और सेल करना है। इनके लिए भी एक अलग सा बाजार होता है जिसे हम एक्सचेंजेस कहते हैं। ऑलराइट, क्रिप्टो के टाइम में इसे एक्सचेंजेस कहा जाता है। सो बेसिकली हमारे पास जो टॉप 4 एक्सचेंजेस है, नंबर 1 पे है बाइनेंस, ठीक है, जिनको अक्सर लोग जानते होंगे। ये क्रिप्टो करेंसी का एक एक्सचेंज है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब आप लर्न ड्रॉन, इससे भी आप क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, ट्रेड के थ्रू आप कमा सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू आप कमा सकते हैं, एनएफटीज के थ्रू आप कमा सकते हैं, ठीक है, जैसे मेटावर्स वर्चुअल लैंड के थ्रू आप कमा सकते हैं। ऑलराइट,
सो यहाँ पर भी आपने एक अकाउंट बनाना है और उसकी केवाईसी करनी है। अकाउंट बहुत ही सिंपल, ठीक है, जैसे आप बनाना स्टार्ट करने के मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई मुश्किल पेश है। सो बाइनेंस पे आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपने बनाना है बाइबिट पे, ठीक है, ये भी एक एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी पे जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आपने अकाउंट बनाना है कोकॉइन पे और उसके बाद आपने अकाउंट बनाना है मैक्सी ग्लोबल पे। ये मेरा सबसे फेवरेट एक्सचेंज भी है, मैं खुद इस पे ट्रेड करता हूँ। रीजन ये है कि इसकी फी बहुत कम होती है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे कॉइन्स आपको मिल जाते हैं, बहुत ही रिलायबल होता है, ठीक है। सो इस बेसिस पे मैं अक्सर ट्रेड करता हूँ मैक्सी ग्लोबल पे। अच्छा, अभी अक्सर मेंबर्स के जहन में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि सर जब आप एक एक्सचेंज यूज करते हैं तो इन सर पे अकाउंट बनाने का क्या मतलब है? देखिए सर, आपने हर एक जो मैंने सजेस्ट किए इन पे आपने अकाउंट बनाना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक एक्सचेंज कभी कभी काम छोड़ दें तो दूसरे एक्सचेंज पे अगर आपने ट्रेड करना है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉइन एक ही एक्सचेंज पे अवेलेबल होते हैं, कुछ कॉइन दूसरे एक्सचेंज पे अवेलेबल होते हैं। मान के चले अगर हम एक ऑन एग्जाम्पल ले लें अपनी मार्केट से, सो मार्केट्स में देखें जब आप जाते हैं सो स्पोर्ट के लिए आपको एक अलग सा मार्केट ढूंढना पड़ता है, ठीक है। शूज के लिए एक अलग सा मार्केट अपने ढूंढना होता है, कपड़ों के लिए एक अलग सा मॉल या जैसे मार्केट के लिए ढूंढना पड़ता है, ठीक है। सो इसी तरह ये भी इसी तरह है, कुछ कॉइन एक एक्सचेंज पे अवेलेबल होते हैं जबकि दूसरे कॉइन किसी और एक्सचेंज पे अवेलेबल होते हैं। सो जब कभी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार हाँ इस कॉइन में पोटेंशियल है, ये में थोड़ा सा प्रॉफिट दे सकते हैं, सो इसी वक्त हम उसी एक्सचेंज पे उसी कॉइन को हम ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। सो ये होगी बिल्कुल बिगनर गाइड। यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप में थोड़ी बहुत डिपॉजिट आप करेंगे, यहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे जिसे हम यूएसडीटी कहते हैं या स्टेबल कॉइन कहते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये स्टेबल कॉइन क्या है? सो 3 टर्म्स अभी आपने समझने, और अगर जरूरत भी पड़े सो इन चीजों को नोट कर ले, इनके नोट्स बना ले, कॉपी पे नोट डाले और उनको लिख ले। शुरुआत से लेकर लास्ट तक ट्यूटोरियल के अपने नोट्स बनाने हैं। इसके बाद आपके पास 3 टर्म्स आ जाते हैं, ये स्टेबल कॉइन्स, बिटकॉइन एंड आल्ट कॉइन। बिटकॉइन तो ये आपका क्रिप्टो करेंसी जिसे हम किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, मार्केट वॉल्यूम और प्राइस के लिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं आल्ट कॉइन्स। बिटकॉइन के अलावा जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं ये आपके आल्ट कॉइन्स कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेबल कॉइन की, तो स्टेबल कॉइन आपकी वो कॉइन होती है जिनकी वैल्यू चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चले ना जाए, चाहे मार्केट कितना भी डंप न कर जाए, इनकी वैल्यूज में ज्यादा बराबर भी तकरीबन चेंज नहीं आती, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आते हैं बट ज्यादा नहीं आती। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जब मार्केट क्रैश कर रही होती है तो लोग पैसे निकाल लेते हैं स्टेबल कॉइन में रख लेते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू जो होती है वो स्टेबल रहती है, मतलब एक ही जगह पे रहती है। ऑलराइट, यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद जब आप डिपॉजिट करते हैं और आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपने रियल ट्रेडिंग में आना है और आपने ट्रेडिंग को समझना है। ट्रेडिंग आप कैसे समझोगे, आप आओगे यहाँ पर जिसे हम कहते हैं चार्ट्स, ठीक है, क्रिप्टो चार्ट। फिर आपने इस चार्ट को आपने समझना होता है। ऑलराइट, कि यहाँ से मार्केट में बाउंस करना है, यहाँ से मार्केट में डंप करना है, ठीक है, यहाँ से मैंने खरीदना है, यहाँ से मैंने बेचना है, और ये सारी चीजें फिर इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 आपको गाइड किया जाएगा कि हाँ ये बेसिकली काम कैसे करते हैं और अपने चार्ट को कैसे समझना होता है। सो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले आप ये बिगिनर लेवल के जितने भी स्टेप्स है इनको कवर कर लें। इसके बाद जब आप चार्ट की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह slowly and gradually we will try to learn this chart and read this chart as well, alright? So basically ये 4 एक्सचेंजेस के लिंक्स, ऑफिशियल लिंक्स भी मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप इनको ऐसे ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड हमारे एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सो ज्वाइन कर लिए। जितनी भी आपकी क्वेरीज है वो आपकी व्हाट्सएप डिस्कशन वाले ग्रुप में खत्म हो जाएंगे। सो इससे रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन फिर भी हो तो आप लोग डायरेक्ट मुझे डीएम भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश क्या करूँगा कि हर एक के क्वेश्चन का मैं आंसर कर सकूँ। और इसके अलावा वीडियो थोड़ी सी वेड और बिजारी थी, ठीक है, इतनी अच्छी तरीके से बनी नहीं है जिस तरह बननी चाहिए थी, बट फिर भी जो कुछ मैंने वर्ड्स के ज़रिए अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने की वो मैं शेयर कर चुका हूँ। कोशिश कर ली इनके नोट्स भी बना लें
और अगर पॉसिबल हो सके तो इस वीडियो को जब तक आपको समझ में ना आए 2-3 बार उनको देख लें। इंशाल्लाह वन बाय वन हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, इन सब के ट्यूटोरियल्स हम वन बाय वन अपलोड करने जा रहे हैं। सो हमारे साथ कनेक्ट रहेगा इंशाल्लाह। We'll learn the whole cryptocurrency trading really easily. Till next video, take care and Allah Hafiz.